अमावस्या सूर्य ग्रहण था। प्रातःकाल भूख लगी, प्रातःकाल सूर्योदय होते हुए हनुमान जी महाराज ने पूरब दिशा की ओर देखा। पूरब दिशा की ओर लाल लाल फल को देखकर हनुमान जी महाराज ने सोचा यही फल है, चलो इसी खाया जाए। तब हनुमान जी महाराज पूरब दिशा की ओर ददर्श फल लोपाच हुत्पमात रविम प्रति, छोटा सा नन्ना मुन्ना बालक छलांग लगाया। अब आप ये सोचिए कि जन्म लेने के बाद 12 बजे रात को जन्म हुआ, 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे सूर्योदय। सूर्योदय काल में हनुमान जी महाराज ने बड़ी तेजी से जंप किया, छलांग लगाया। अभ्युत्थितम ततः सूर्यम बालो दृष्ट्वा महाबनि, भगवान सूर्य ने देखा कि ये बालक बड़ी तेजी से मेरी ओर आ रहा है। फलम चेत जिघ्रघृष्टम उत्पृत्या भूतपतो दिवि, फल समझकर श्री हनुमान जी महाराज पूरब दिशा की ओर बड़ी तेजी से छलांग लगाए। शतानि त्रीणि गत्वाथ योजना नाम महाकपि, श्री हनुमान जी महाराज कई करोड़ योजन ऊपर आकाश में जन्म लेने के तत्काल 5-6 घंटे बाद लगाया। तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादम गतस्ततः, लेकिन बाल्यावस्था में हनुमान जी महाराज के मन में किसी प्रकार का विषाद नहीं आया। हनुमान जी महाराज भूख से तड़पते हुए प्रेम पूर्वक सूरज को फल समझकर खाने के लिए चल दिए। देवदानव यक्षाणाम विस्मय सुमहान भूत, देवता लोग, दानव लोग, यक्ष लोग, नर लोग, गंधर्व लोग आश्चर्य पड़ गए। इतना छोटा बालक आकाश में छलांग लगाकर सूर्य को खाने जा रहा है। देवताओं ने कहा जितनी तेज गति से हनुमान जी जा रहे हैं ऐसी गति आज तक मैंने किसी में देखा ही नहीं। ना पेयम वेगवान न वायुर न गरुड़ो न मनस्तथा, इतना वेग आज तक न तो वायु देवता में देखा, इतना वेग न तो मैंने गरुड़ में देखा, और इतना वेग न मनस्तथा, मन से भी गति तीव्र हनुमान जी महाराज की थी। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन से भी तेज गति को देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। और यथायम वायुपुत्रस्तु कर्मते अंबर बुत्तव, धन्य है वायुपुत्र का, वायु का पुत्र ये बालक जो सूर्य की ओर इतनी तेजी से जा रहा है। देवताओं ने कहा तावच्छिशोरस्य त्विदशीगत विक्रमः यौवनम बलमासाद्य कथम वेगो भविष्यति, यदि बाल्यावस्था में इतना वेग है तो जब यौवन अवस्था को प्राप्त होगा तब इसका वेग कितना तेज होगा। देवताओं ने देखा तो देवताओं को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। यथायम वायुपुत्रस्तु कर्मते अंबर मुत्तमम, जिस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज इतनी तेजी से छलांग लगाए ऐसा वेग आज तक देवताओं ने कहा न वायु में, न गरुड़ में, न मन में। मन से भी तीव्र गति हनुमान जी महाराज की। और इसके बाद वायु देवता ने सोचा अरे मेरा बेटा तो सूर्य के पास जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। तो वायु देवता हनुमान जी को चारों ओर से बर्फ का टुकड़ा बांध दिया। सूर्य दाह भयात रक्षस तुषार च शीतल, तुषार माने बर्फ के समान हनुमान जी को शरीर को चारों ओर से ढक लिया। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं और हनुमान जी महाराज को ठंडी लग रही है। अब आप सोचिए सूर्य की गति कितनी तेज और सूर्य का तेज कितना तेज। सूर्य के पास तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और सूर्य दाह भयात रक्षस तुषार च शीतला, सूर्य के दाह से
तेज गति को रोकने के लिए वायु देवता ने बर्फ का टुकड़ा हनुमान जी के शरीर में बांध दिया। बहुयोजन सहस्त्रम क्रमान्नेव गतोम्बरम, कई हजार योजन तक जाने के बाद भी हनुमान जी महाराज को किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं आई। पितुर्बलाच्च बाल्याच्च भास्कराभ्यास समागतः, पिता के बल से और अपने बल से हनुमान जी महाराज पहुंच गए सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान ने सोचा इसके द्वारा भविष्य में हम लोगों का बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि सूर्य भगवान भी प्रतिदिन रावण के यहाँ ड्यूटी लगाने के लिए जाते थे। सूर्यम चंद्रधरम समीर वर्णव सम्मार्जयन्तौ गृहान, सूर्य भगवान रावण के यहाँ पहरा देने का काम करते थे। इसलिए सूर्य भगवान जानबूझ करके हनुमान जी को जलाए नहीं। शिशुरेश तो अदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः, ये अभी बालक है, ये समझ नहीं रहा है। कार्यम चास्मिन समायात्तम इत्येवं न ददास, इस बालक के द्वारा भविष्य में हम सब देवताओं का बहुत बड़ा काम होने वाला है, ऐसा समझकर सूर्य भगवान ने हनुमान जी को नहीं जलाया। लेकिन हनुमान जी महाराज रुकने वाले। अपक्रांतस्ततस्तत्रो राहुश्चंद्रार्कमर्दनः, हनुमान जी महाराज और उसी दिन राहु का नंबर था, सूर्य भगवान सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था। श्री हनुमान जी महाराज सूर्य को निगलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया राहु। सोचा एक काला काला फल है, चलो इसी को पहले खा लिया जाए। और काला फल समझकर हनुमान जी महाराज ने जैसे राहु पर अटैक किया, राहु बड़ी तेजी से भुभुक्षा पनियम दत्वा चंद्रार्कौ मम्बासवः, तुरंत राहु ने जाकर के इंद्र का दरवाजा खटखटाया। अरे तुमने तो चंद्रमा और सूरज को मेरे भोजन के लिए दिया था, ये दूसरा राहु कहां से आ गया? क्या तुमने दो राहु बनाया है? तो इंद्र देवता ने कहा नहीं, मैंने दो राहु नहीं बनाया, राहु तो तुम एक ही हो। पूछा जब तुम एक राहु हो तो दूसरा राहु कहां से आ गया? अद्याहम पर्व काले तो जिगृह्य सूर्य मांगता, आज सूर्य ग्रहण था, मैं अपने पर्व काल में सूर्य को निगलने के लिए जैसे गया, अथान्यो राहु रासाद्य जग्राह सहसा, दूसरा राहु आकर के एकाएक सूरज को निगल गया, दूसरा राहु आ गया। अब मैं क्या करूं? इसलिए इंद्र देवता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये दूसरा राहु कहां से आ गया? कहा चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। ऐरावत हाथी पर बैठकर हनुमान जी महाराज चले बड़ी तेजी से। तब तक राहु ने सोचा कि हो सकता है कि छोड़ दिया हो, चलो मैं निगल लूंगा, लेकिन हो गया उल्टा। हनुमान जी महाराज सूरज को तो निगल गए, लेकिन जब काला फल देखे तो सूर्य भगवान को छोड़ दिया। सूर्यम ततः सूर्यम समुत्सृज्य राहुम फलम अवेक्षित, सूर्य भगवान को हनुमान जी ने माना छोड़ दिया और राहु को फल समझ करके राहु के ऊपर झपट्टा मारा। उत्पमात पुनर्व्योम गृहीतुम सिंहिका सुतम, सिंहिका के बेटे राहु को निगलने के लिए हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को छोड़कर जैसे राहु पर अटैक किया, उसी समय देवराज इंद्र